दोस्तों राम राम, जय श्री राम। सभी लोगों को नमस्कार। आज बड़े हर्ष के साथ मैं अपना एक वीडियो आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में हम लोग बहुत तरीके का अलग अलग काम करते आए हैं और बहुत तरह की अलग अलग इंडस्ट्री है। लेकिन जैसा कि 2009 के बाद जो एक क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड आया है मार्केट में, जो कि ऐसा बताया जाता है, लोगों के माध्यम से ही मुझे भी जानकारी मिली है कि सतोशी नाकामोटो जी के द्वारा ये निर्मित एक इनक्रिप्टेड डाटा, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी यानी वर्चुअल करेंसी के नाम से जानते हैं, कभी शुरू हुई थी 10 सेंट से और आज आपको पता है कि $1,06,000 क्रॉस कर चुका है। क्यों क्रॉस किया है? क्योंकि पूरी दुनिया का जो आबादी है 800+ करोड़ है और इसकी संख्या सिर्फ 2,10,00,000 है। सब में होड़ है, सब चाहते हैं हम इसको इकट्ठा करें। देखो, इकट्ठा करना, खरीदना आज हम सबकी औकात से बाहर है, लेकिन हम बिटकॉइन को खरीद सकते हैं। हम दूसरे अल्ट कॉइन से, मेमे कॉइन से, पेपे कॉइन से हम इसको खरीद करके, इकट्ठा करके मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। आज इस इंडस्ट्री के अंदर आपकी किसी प्रकार की कोई एजुकेशन की नीड नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन की नीड नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है तो एक बेहतर भरा कदम और रिस्क लेके काम करने का। रिस्क फैक्टर क्यों बोला? क्योंकि ये अनिश्चितताओं का मार्केट होता है। ये कभी भी ऊपर जा सकता है, कभी भी नीचे जा सकता है। ऊपर नीचे का खेल किसी व्यक्ति या विशेष के हाथ में नहीं होता, बल्कि डिमांड एंड सप्लाई के हाथ में होता है। जब किसी चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा होती है तो बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रेट ऊपर जाता है। लेकिन जब लोग उसको विड्रॉल करते हैं, सेल करना स्टार्ट करते हैं, तो रेट वो डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इस इंडस्ट्री के अंदर जैसा कि आपको पता है कि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको कि कभी भी आप बाय डिफ़ॉल्ट उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका हर लाइन, हर कदम अलग अलग स्टेप में बनता है। ब्लॉक्स बनते हैं, ब्लॉक्स की साइज होती है और उनके अंदर इनक्रिप्टेड डाटा होता है। और इसमें लगभग पहले तो 2 से 3 लैंग्वेज में स्टार्ट हुआ था, अभी लगभग मोर देन 14 लैंग्वेज में ये डेटा तैयार होता है। इसलिए जैसे बैंक यूज़ करते हैं फिनेकल, और उसमें पर्टिकुलर है कि वो कोई भी ट्रांजैक्शन आप सिर्फ एक पैन कार्ड बेस पे डाल करके सारी जानकारी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब तक आप अपना स्मार्ट कॉन्टैक्ट किसी को नहीं देते हैं तो वो आपको बता नहीं सकता। दोस्तों, एक चीज़ और बताएं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर यहाँ पे जितनी भी करेंसियाँ हैं, जितने भी वॉलेट्स में अवेलेबल हैं, आप उसको लाइव स्मार्ट कॉन्टैक्ट के जरिए देख सकते हैं, क्योंकि इसका ना कोई बैंक है, ना कोई इसका वॉलेट है। जो वॉलेट है वही स्मार्ट कॉन्टैक्ट है, तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप वाकई में अपने आप को एक रिचेस्ट पीपल के कैटेगरी में रखना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड, आप सब लोग क्रिप्टो करेंसी कॉन्सेप्ट या आईटी फील्ड से जुड़ करके अपने आप को एक बड़े लेवल पे लेके जा सकते हो। मेरा ये मानना है कि आज के डेट में अगर हम कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं या स्टार्टअप करते हैं तो एक बड़ा एक्सपेंसेस होता है, टाइम लगता है और इसकी कोई गारंटी या श्योरिटी नहीं कि वो आगे जाएगा। सेम कंडीशन आज क्रिप्टो करेंसी की भी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि ये हमारे आपके हाथ में नहीं होता। इसकी जो मोनोपोली है वो मार्केट के बाइंग और सेलिंग पे डिपेंड होता है। बाकी आप क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में अगर अपना कैरियर बनाते हैं तो किसी भी अच्छी बेहतर कंपनी के साथ जुड़िए, कंपनी के विजन और मिशन को आप समझिए और उसके जो प्रमोटर हैं, क्रिप्टो करेंसी का जो प्रमोटर है, उसका मिशन और विजन, उसकी क्रिप्टो जो भी उसने बनाया है, चाहे टोकन बनाया है, चाहे कॉइन बनाया है, उसका यूटिलिटी किस लेवल पे है, उस यूटिलिटी के साथ पब्लिक का क्या लेन देन है और भविष्य में वो कहाँ लेके जा सकता है। अगर ये सारी बातें एक प्रमोटर आपको नीट एंड क्लीन के साथ बता के चल सकता है, प्लस लिक्विडिटी का मिसयूज नहीं करेगा, वो कल को पंपिंग डंपिंग नहीं करेगा, वो ये आप जब उसके साथ एश्योर्ड हो जाए कि हाँ, इसका आने वाले समय में, भविष्य में इसके टोकन या कॉइन का इस्तेमाल पब्लिकली या यूटिलिटी के लिए इस्तेमाल होने वाला है, तो ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ के काम कर सकते हैं। क्योंकि आने वाला समय, भविष्य में बैंकें भी सब ब्लॉकचेन पे जा रही हैं। जैसा कि आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो कि क्रिप्टो में आपका ब्लॉकचेन पे HDFC बैंक, ICICI बैंक और भी कई सारी बैंकें आ गई। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। और एज पर सुप्रीम कोर्ट लॉ इन्होंने इसको अप्रूव कर दिया है। USA गवर्नमेंट ने भी क्रिप्टो करेंसी को अप्रूव कर दिया है। और अभी जो आपका 30% का टैक्स लगता था वो 12.5% हो गया है। ये मैं नहीं कहता हूँ, आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए। भारत सरकार ने भी जो 30% आपसे लेती थी वो 12.5% कर दिया है टैक्सेशन।
यानी TDS के ऊपर जो 30% लगता था वो 12.5% हो गया है। मेरी बात अगर आपको कहीं भी मिथ्या लगे तो सर आप गूगल सर्च करके वो सारी जानकारी आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आज की दुनिया में NFT आ गया है, जैसे क्रिप्टो है वैसे मेटावर्स है। क्रिप्टो यानी कि वर्चुअल कॉइन, वर्चुअल मनी, और मेटावर्स मतलब है वर्चुअल यूनिवर्स। तो आप यूनियन बैंक हो, किसी बैंक में खाता खुलवाना है, खाता क्लोज करवाना है, कोई सर्विस एक्टिवेट करवानी है, आप NFT के जरिए आप जा करके कर सकते हैं। और NFT की बाइंग सेलिंग भी क्रिप्टो से ही होती है, यानी कि उसके लिए भी आपको वर्चुअल मनी ही चाहिए। जब आपको पता है कि आने वाला समय शादी ब्याह, क्रिकेट मैच, दुनिया में किसी भी टेम्पल को देखना या दिखाना, यानी अपने घर में बैठ करके लाइव होना है आपको स्टेडियम के अंदर, तो उसके लिए क्या करेंगे आप उसके लिए मेटावर्स की दुनिया में जाएंगे। मेटावर्स को सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? वर्चुअल करेंसी की। वर्चुअल करेंसी किसको हम बोलते हैं? वर्चुअल करेंसी हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी को। तो इसकी यूटिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, शानदार है, और इसमें इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि इसका जो ROI है, रेट ऑफ इंटरेस्ट या बोल सकते हैं इनकम, अनलिमिटेड है। सुबह आपने खरीदा, शाम को 200 गुना भी हो सकता है, लेकिन 200 गुना डाउन भी जा सकता है और खरीदा हुआ माल जीरो भी हो सकता है। इसलिए आप मार्केट में जब भी निवेश करें तो आप सोच समझ के, उसकी वाइट पेपर को पढ़ के, उसके रोड मैप को जान के, उसका पूरा इकोसिस्टम समझ करके ही काम करें और अच्छे लोगों के साथ काम करें। मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है कि आप जब भी इस वीडियो को देखें तो बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड करें, और व्यक्तिगत जानकारी के लिए अगर किसी को संपर्क करना हो तो आप हमारे वीडियो में नीचे दिए गए क्लिप पे आप उसको क्लिक करके आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और वीडियो पे मैं चाहूँगा आप सब लोग लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और यदि मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमको त्रुटि सुधारने का एक मौका दें। आप सभी लोगों का प्यारा प्रमोद पांडे।